मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के 4 नेताओं के कंधे पर ही रहेगी प्रचार की कमान। इस विधानसभा चुनाव में कुछ दिग्गज चाहते थे अपने पुत्रों की राजनीतिक लॉन्चिंग, लेकिन पार्टी ने उन्हें ही मैदान में उतारा। मध्य प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेता इस चुनाव में अपने पुत्रों की राजनीतिक लॉन्चिंग कराने की उम्मीद पाले बैठे थे, लेकिन सर्वे की रिपोर्ट ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और उन्हें पुत्र के स्थान पर स्वयं चुनावी मैदान पर उतरना पड़ा। आपको बता दें, ऐसे में अब महज 4 वरिष्ठ नेता ही हैं जो भाजपा के प्रचार की कमान संभालेंगे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जब प्रत्याशियों के चेहरे की तलाश शुरू की थी, तब दिग्गज के नेताओं के पुत्रों के नाम भी सामने आए थे। इनमें से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र देवेंद्र सिंह, सरकार में मंत्री गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक भार्गव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा के पुत्र तसल्लुम झा प्रमुख हैं, जिन्हें उनके पिता इस चुनाव में बकायदा अपना उत्तराधिकारी के रूप में मैदान में उतारना चाहते थे। लेकिन पार्टी की सर्वे रिपोर्ट ने भाजपा के रणनीतिकारों को यह सोचने में मजबूर कर दिया कि इस बार पार्टी के लिए चुनावी लड़ाई काफी कठिन है। ऐसे में उन सीटों पर पार्टियों को अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी जहां पर कांग्रेस मजबूत है और पिछला चुनाव जीत चुकी है। बताया जाता है कि जब कांग्रेस की मजबूत सीटों का आकलन किया गया तो भाजपा के लिए खराब स्थिति वाली वे सीटें सामने आई जहां से नेता पुत्र टिकट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर भाजपा ने अपने 3 केंद्रीय नेतृत्व वाले मंत्रियों समेत 7 सांसदों को भी मैदान में उतार दिया। इसमें मुरैना की दिमनी सीट से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट दिया गया है, जबकि वे ग्वालियर से अपने पुत्र को टिकट दिलाना चाहते थे। इसी तरह राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को कांग्रेस के सामने इंदौर 1 से भाजपा ने मैदान पर उतारा है, तो वहीं इंदौर क्रमांक 3 से उनके विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय का फिर से चुनाव लड़ने का सपना खत्म हो गया। आपको बता दें, राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा थी कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने पुत्र महाआरएन सिंधिया को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारकर उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत कराना चाहते थे। लेकिन जब मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव लड़ने से इनकार किया तो चर्चाएं शुरू हो गई कि शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री सिंधिया या उनके पुत्र चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो वहीं ऐसे में कुछ नेता ऐसे भी रहे हैं जो अपने पुत्रों को टिकट दिलाने में सफल रहे हैं। हालांकि पार्टी ने भाजपा में उन्हें दूसरे नंबर का कद रखने वाले कुछ नेता अपने पुत्रों को टिकट दिलाने में सफल हो गए हैं। इसमें पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह के पुत्र कामाख्या प्रताप सिंह को छतरपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। इसी तरह गुना जिले के बिमोरी से पूर्व मंत्री केएल अग्रवाल के पुत्र ऋषि अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नागेंद्र सिंह नागौद भी बढ़ती उम्र की वजह से इस बार अपने पुत्र को टिकट दिलाना चाहते थे। इसी तरह रीवा जिले के गुड़ विधानसभा सीट से विधायक नागेंद्र सिंह भी अपने भतीजे प्रणव प्रताप सिंह के लिए स्थान पर टिकट रखने की चाहत रखते थे। इसी तरह पंडित गोपाल भार्गव के लिए भी अपने पुत्र अभिषेक भार्गव के लिए टिकट की चाहत थी, किंतु पार्टी नेतृत्व ने इन तीनों नेताओं की पसंद को दरकिनार करते हुए उन्हें स्वयं चुनावी मैदान पर उतरने को कहा। आपको बता दें, मिली रिपोर्ट के अनुसार दिग्गजों का ध्यान अपने क्षेत्रों पर ज्यादा है। भाजपा ने वरिष्ठ नेताओं का टिकट इसलिए दिया है जिससे वे अपनी सीट के साथ साथ आसपास की विधानसभा सीटों को जिताने में अहम भूमिका निभा सके। इसका मतलब यह है कि पूरे प्रदेश भर में चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाले नेता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, सांसद राकेश सिंह, सांसद गणेश सिंह और दूसरे अंचलों की सीट पर प्रचार करने नहीं जा पाएंगे। और मध्य प्रदेश के महज 3 बड़े नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ही पूरे प्रदेश में घूम घूम कर प्रचार करने के लिए जाएंगे। ये बात अलग है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पिछले चुनाव की अपेक्षा प्रदेश में ज्यादातर चुनावी सभाएं करेंगे। राजनीतिक गलियारों से जुड़े और भी ऐसे ही दिलचस्प किस्से जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।